प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग ये सूचना जो मेरे द्वारा कल भेजी गई, बताई गई कि ये अंदाज़ा है कि उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा में कुछ खुशखबरी और मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो निश्चित तौर पर बढ़ गई है और ये सौभाग्य होगा हम सभी लोगों का, सारे अधिवक्ता साथी जो इस चीज़ में पूरे तन्मयता के साथ लगे हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल सक्रियता के साथ, सतर्कता के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रेरक होती हैं और उत्साह भी करती हैं तो निराशा भी लाती हैं। कहने का मतलब है वैकेंसी तो बात बनाती ही है, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। अरे भाई, सीधा सपाट हिस्सा है, ज़्यादा सीटें ज़्यादा लोगों का चयन। इतने बड़े राज्य में मैं तो कहता हूँ जो कंडीशन है यूपी का, 25 से 30 करोड़ की आबादी है, इसमें हर साल नियम से एक भी साल नागा नहीं जाना चाहिए और 300 सीट हर साल आनी चाहिए। ये आसान नहीं है, लेकिन होना चाहिए जिस हिसाब से आबादी है। न तो इस हिसाब से जजेज हैं और न उस हिसाब से एपीओ हैं। तो कल की सूचना को प्रेरक मानते हुए आशावादिता के साथ आप अपने अध्ययन को बिल्कुल गति दीजिए। अच्छा लगता है, आप लोगों का पता चलता है मुझे कि आपने किस तरीके से न्यूज़ को गेन किया है। लेकिन वो गेन करने मात्र से नहीं होता। जैसे मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, फिर शिथिलता आ गई है। जैसे ही वैकेंसी की बात आती है थोड़ा सा कुनमुनाहट होती है, फिर सोने लगते हैं। जब आएगी तब चेतेंगे। उसमें नुकसान किसका होगा? बार बार कह रहा हूँ कि प्री और मेंस की तैयारी में सातत्यता रखें। अगर नहीं रखेंगे तो उसी अनुपात में संशय पैदा होगा और इंतज़ार करेंगे पता नहीं हमारा हो पाएगा कि नहीं, एकदम बॉर्डर पे लटके रहेंगे। मेहनत ऐसी कर लीजिए कि बॉर्डर का चक्कर है ना रहे। इतना बढ़िया टॉप मेरिट में जाएं आप कि निश्चिंत होकर मेंस पढ़ें। कुछ बच्चे वो भी जो मैं बता रहा था कि जुडिशरी का मेंस कल लिख के वो दे रहे हैं, उनके मैं जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। भाई, जे की वैकेंसी का भी कुछ अता पता नहीं है। इस साल तो लगभग ना के बराबर है। अगले साल अगर आएगी तो कब आएगी पता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका निश्चितता के साथ टेस्ट का देना ये अपने आप में काबिले तारीफ़ है। ऐसा तो है नहीं कि अनादिकाल तक नहीं आएगी। आप देख भी रहे हैं पीछे का इतिहास है। ऐसा मैं खुद भी कह चुका हूँ कि कभी कभी साल भर का भी अंतर नहीं लिया है, नेक टू नेक आई है। कौन पता फिर आ जाए। चुनाव का माहौल है। मैं इतना ही कहूँगा कि इस अध्ययन में अपने को झोंक दीजिए। ये स्वर्णिम काल है। अगर आपको आने वाले 15 महीने के अंदर एडजस्ट होना है तो, और अगर ऐसे ही टाइम पास करना है तो हमारी भी नहीं, किसी की भी नहीं, अपनी आप जब अपनी नहीं सुनेंगे तो हमारी क्या सुनेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि आप समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई करें। हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें जो बच्चे जुड़े हैं उनमें भी शिथिलता आई है। 2 टेस्ट तो बड़े जोश से लिखा, उसके बाद शिथिल हो गए हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि आप अपने इस सुस्ती से बाहर निकलिए और तैयारी ज़ोरदार करिए। आने वाले समय में जब आपको वैकेंसी आ जाएगी तब कहते नहीं कि अब तो घुड़दौड़ मच गई, कुर्सी दौड़ जारी है, तब नहीं कुछ हो पाएगा। तब तो आपको भागना ही भागना है, फुर्सत नहीं होगी। अभी फुर्सत है, लम्हे हैं। आप कायदे से, जैसे हम जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 तारीख को 12:30 बज रहा है सुबह का, तो मैं इतना ही कहूँगा कि 27 यानी कल से हम मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और पहला पेपर एविडेंस एक्ट है। तो जो बच्चे इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पेमेंट कर चुके हैं वो भी, या जो इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। और उसमें आपको जो प्रश्न जाएगा, इस बात की भी मैं गारंटी तो नहीं दे रहा, लेकिन प्रोबेबिलिटी शेयर कर रहा। ऐसा हो सकता है कि 70% क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से ही आ जाए। दावा नहीं ठोक रहा, क्योंकि रीजनिंग ऐसी लगाई है, हमने कोशिश की है कि जो रिपीटेड सवाल होते हैं उनकी क्या प्रायिकता है, कैसे सवालों की प्रायिकता बनती है। जैसे इस बार के ही पेपर में हमारे कई बच्चों ने सीआरपीसी के पेपर को छोड़कर कहा कि सर बाकी पेपर में तो ऐसा लगा कि केवल टेस्ट सीरीज के आए हुए सवाल को पढ़ना चाहिए था। मैं तो ऐसे नहीं माना। मैंने जब पेपर मिलाया, कैलकुलेट किया, तो मुझे भी लगा
कि वाकई में अरे हद तो हो गई, हिंदी और एविडेंस का पेपर तो मतलब समझ जाइए कि कमाल। तो कमीशन की भी एक निश्चित सीमा रेखा है, वो एक्सपर्ट भी कहीं दुनिया के जहन्नुम से खोज के प्रश्न नहीं लाते हैं। प्रश्न आपके सलेबस और बुक से आती है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो ना, फिर होंगे तो ना, समझेंगे तो ना, छोर पहचानेंगे तो ना। तो इस पर काम कीजिए। ज़्यादा समय आज हम आपका वीडियो में नहीं बोलेंगे, वैसे भी कल बहुत लेट हो गया था, और आज भी अगर ये ज़्यादा समय हो जाता है तो ये डाउनलोड होने में टाइम लेता है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि कंटिन्यूसी जैसे हम नहीं तोड़ते, हम पर डे चाहे आपसे 5 ही मिनट बात करें लेकिन करते हैं। ऐसे ही पढ़ाई में कोई ज़रूरी नहीं हर दिन 8 घंटा पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। ऐसा नहीं हो कि 2 दिन पढ़ा 4 दिन सो रहे हैं, या किसी अन्य काल में इन्वॉल्व हो गए हैं, कार्य में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो उससे क्या होता है, तैयारी का रिदम टूटता है और आपकी स्मृति में जो चीज़ें इकट्ठा हुई हैं वो डिलीट होने लगती हैं, विस्मृत होने लगती हैं। तो उसको उसको सुसंगत ढंग से माइंड में लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए हमेशा रगड़ खाना जरूरी है। वो कहावत नहीं चरितार्थ कि अगर तावे पे रोटी फेरी नहीं जा रही है तो जल जाएगी, अगर घोड़े की लगाम फेरी नहीं जा रही है तो घोड़ा रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो अनिवार्य ट्रुथ है नेचुरल, उसको आप फॉलो करें। स्टडी का भी नेचुरल ट्रुथ ये है कि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उस कंटिन्यूटी को अगर मेंटेन करें चाहे जैसे, आप फायदे में रहेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हर रोज़ आकर के मेरे बोलने का मात्र मतलब यही है कि आप उस कंटिन्यूटी को तोड़ें नहीं, शिथिल न पड़ें, धीमे न पड़ें। आप जब हमको कहते हैं कि सर आपकी बात से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपकी बात से हम पढ़ ले जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं उन सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से हाथ जोड़कर बद्ध प्रार्थना करूंगा कि ये मौका जो आया हुआ है, आने की प्रत्यक्ष संभावना प्रकट हो चुकी है, उसमें जी जामा से लगिए। अभी आप पीछे 3 एग्जाम में जो घोर निराशा से घिरे हैं, एपीओ मेंस का रिजल्ट जिसका पॉजिटिव नहीं गया, एपीओ फाइनल रिजल्ट जिसके पॉजिटिव में नहीं गया, यूपीजे प्री और मेंस का रिजल्ट जिसके पॉजिटिव में नहीं गया, बिहार उत्तराखंड का भी रिजल्ट आया था, छोटा रिजल्ट नहीं था, वो भी अपने आप में रिजल्ट ही है। एपीओ का प्रीलिम्स हुआ, उसमें नहीं हो पाया। तो ये 3 बड़े ऐसे रिजल्ट थे जहां आपका दिल कचोट कचोट के रह गया है। उस कचोट पने को अपनी मेहनत से पाटिए और अच्छा सा रिजल्ट लाइए। रिजल्ट प्री और मेंस लेवल पे मैं ये भी आज ही कह रहा हूँ, बीच बीच में मैं कहता रहा हूँ, ढिढोरा मत पिटा कीजिए कि हमारा प्रीलिम्स हो गया है, हमारा मेंस हो गया। नहीं, जिस दिन फाइनल हो जाएगा, पेपर्स में आपकी न्यूज़ छप जाएगी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बारूद गति से न्यूज़ फैलती है। जंगल में आग उतना तेज़ क्या फैलेगी जितनी तेज़ न्यूज़ फैलती है। समझ रहे हैं? सकारात्मक न्यूज़ के लिए अपनी एड़ी से चोटी का दम लगाइए, दमदारी से प्रदर्शन करिए, मेहनत करिए, और अपने आप को संयत बनाते हुए किसी पर आक्रोश, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि में भट्टी में सुलगना नहीं। अपने स्थिर चित्त के साथ अपने अध्ययन पे काम करना है, अपने सलेबस के प्रति ईमानदार होना है, खुद के प्रति ईमानदार होना है, झूठ का प्रयोग नहीं करना है, झूठ से बचना है, झूठी इमेज नहीं क्रिएट करनी है। अगर इन सब चीज़ों में आप रहेंगे तो आपको ओरिजिनल पद कभी नहीं मिलेगा। मैं आपसे बार बार चेता रहा हूँ, ये मेरी बातें हर दिन की, जब मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, आप इसको मान के चलें कि सर उसको छोड़ कर बतिया रहे हैं। कैसे? महाधूर्तों को जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके सरकारी पदों पे बैठे हैं और ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे उनको मतलब किसी की कोई खबर नहीं है, वो एक होशियार, बाकी सब महामूर्ख। असल में उनके बारे में जानकारी सबसे ज़्यादा सबको होती है, लेकिन सब उतना निम्न कोटि का आचरण नहीं कर सकता। आप सड़क पर जो जेंडर होते हैं, थर्ड जेंडर, वो हाथ ऐसे विशेष प्रकार के हाथ का इशारा करके आपसे पैसे मांगते हैं। आप अगर हो जेब में है, आप देने की इच्छुक हैं, दे देते हैं। क्या आप भी वैसे आचरण पैसा मांगने के लिए करना चाहेंगे? बताइए। हर चीज़ हर व्यक्ति को शोभा नहीं देती। ऐसे आप जिस न्यायिक सेवा में, चाहे एपीओ बनने के लिए, चाहे डिवीजन में जज बनने के लिए, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, इसमें से कोई पद की तैयारी गरिमा के विहीन नहीं है, आपके नैतिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं जाती। ये नहीं कहती आप कुछ भी करके तैयारी करें, ये नहीं कहती आप फोर्जरी करें, 420 करके आप घुस जाएं, जैक लगा के घुस जाएं। लेकिन मैं साथ साथ हर बार की तरह आज भी कह रहा हूँ, मैं इससे इनकार नहीं करता, इसमें सच्चाई है। बहुत जो भी परसेंट हो वो परमात्मा जाने, लेकिन ये तय है कि गोलमाल तो होता है।
और उस गोलमाल में कौन लोग शामिल होते हैं, किस स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं, कर्मचारी शामिल होते हैं, इसके पचड़े में न जाने की कोशिश कीजिए, न अपनी ऊर्जा खपाइए। आप अपनी वो बची अमूल्य ऊर्जा अपनी पढ़ाई में, अपने तैयारी को धारदार बनाने में, अपने सिलेबस को ख़त्म करने में खपाइए, लगाइए और निश्चित सफलता पाइए। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, जिसका 16 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, 17वां 2 दिन बाद होना है, कल से यूपी एपीओ मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और 31 अगस्त से प्री की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। तो आप लोगों को इन सारे प्रोग्रामों के लिए आह्वान करते हुए, साथ ही यूपी जुडिशरी या एचजीएस के लिए लोकल माइनर की अगर क्लास आप लेना चाहते हैं, या यूपी एपीओ एचजीएस या जे के लिए जीएस की क्लास लेना चाहते हैं, तो अल्टरनेट दोनों क्लास चल रही है। आपको हमसे बात करने पर, इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर बात करने पर हमसे आप कोई क्लास वाई करके उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क फ्री नहीं है। इतनी रात में जो मेहनत की जा रही है उसका मतलब है, समझ रहे हैं? तो इस मेहनत को समझिए और खुद मेहनत करिए। मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है, निःसंदेह पाई जा सकती है। ठीक है, रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर, नए इन्फॉर्मेशन पर, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। सबको हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।